बूढ़ा बाहर सोया हुआ था। अपनी बेटी के सो जाने पर मैं उसके पास गई। उसने तुरंत मुझे दोनों हाथों में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और कपड़े साइड कर दिए। दोस्तों, मेरा नाम सुहानी है। मैं 35 साल की एक विधवा औरत हूँ। शादी के 4 साल के अंदर ही मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। उस समय मुझे यह समझ आ गया था कि अब मुझे अपनी बेटी के साथ ही जीवन बिताना होगा, और इसी कारण मैंने अपने सास ससुर को छोड़कर एक किराए के मकान में अपनी बेटी के साथ रहना शुरू कर दिया। पति बहुत शराब पीते थे और शायद इसी वजह से आज मेरे ऊपर यह विपत्ति आई थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कभी इस चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मेहनत कर करके अपनी बेटी का पालन पोषण किया। कभी मैंने ससुराल वालों से मदद लेने की कोशिश भी नहीं की। जो भी काम मिला मैंने किया, ताकि मैं अपनी बेटी को उसकी जरूरत की हर चीज दिला सकूं। मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है। मैं एक घर में नौकरानी का काम करती हूँ। उस घर में एक 46 साल का आदमी है जिसकी अभी बीवी नहीं है। उसके दोनों बेटे विदेश में काम करते हैं। वो वहां से उसके बैंक खाते में पैसे भेजते हैं और वह पैसे निकालकर अपना खर्च चलाता है। वह जिस घर में रहता है वह उसका खुद का है, और इसी वजह से उसने मुझे काम पर रखा। जब से मैं उसके घर काम पर गई, मुझे वहां झाड़ू पोंछा करने से लेकर खाना बनाने, कपड़े धोने और बर्तन तक सारे काम करने पड़ते थे। इसके बदले में वह मुझे महीने के 7,000 रुपये देता था। उसके बेटों की अच्छी नौकरी थी और वो अक्सर काफी पैसे भेजते थे। मैं कई बार उस बूढ़े को अपने सामने पैसे गिनते देखती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, सुहानी, अगर तुम्हें कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहा, नहीं मालिक, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, बाकी किसी चीज के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह बोला, अच्छा, फिर भी अगर कभी और जरूरत हो तो मुझे बताना। मैंने हंसते हुए कहा, आप इतने अकेले रहते हो, आपको कभी लगता नहीं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए? वह बोला, मैं अब 50 साल के करीब हूं, अब भला कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? मैंने कहा, अरे लड़की नहीं तो कोई विधवा औरत ही सही। आप दोनों को सहारा मिलेगा और साथ भी मिलेगा। आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। उस पर वह बोला, हाँ, लेकिन मैं कहाँ ढूंढूंगा? अगर तुम्हारी पहचान में कोई हो तो बता देना। यह कहकर उसने सीधे शब्दों में मुझे ही कह दिया कि पर वह औरत दिखने और स्वभाव में बिल्कुल तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। यह सुनते ही मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उसके मन में क्या है। मैंने कहा, ठीक है, अगर कोई मिली तो बता दूंगी। फिर मैं घर का काम करने लगी। काम निपटाकर जैसे ही शाम को अपने घर आई तो बेटी ने कहा, माँ, आप बैठो, घर का सारा काम मैं कर लेती हूँ। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि बूढ़े ने ऐसा क्यों कहा। मुझे लग रहा था कि बूढ़े की नजर मुझ पर है, और सच में भी वही हुआ। वह बूढ़ा मुझ पर लाइन मारने लगा, लेकिन तब तक मुझे इसका ध्यान नहीं था। मैं बस चुपचाप काम करती और निकल आती। वह मुझसे बातें करता और छिपकर मुझे देखता। मैं बाथरूम तक जाती तो भी उसकी नजर मुझ पर ही रहती। उसकी नजरें मेरे चेहरे, सीने और पीठ पर घूमती, और नीचे से ऊपर तक वह मुझे घूरता रहता। वैसे मैं दिखने में काफी सुंदर थी और काम पर भी रोज सज धज कर जाती। मुझे इस तरह देखकर वह बहुत खुश होता। कई बार वह मुझसे कहता, सुहानी, तुम काम पर आती हो तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई नौकरानी आई है। मेरा रहन सहन अच्छा था, इसलिए उसे लगता कि उसके घर में ऐसी ही औरत होनी चाहिए। फिर वही हुआ। 7-8 दिन बाद उसने मुझसे कहा, सुहानी, क्या हुआ? तुमने कहा था ना मेरे लिए कोई औरत देखोगी? मैंने कहा, हाँ, लेकिन अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली, जल्दी ही देखूंगी। उस पर वह बोला, एक काम करो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम ही क्यों नहीं मेरे साथ शादी कर लेती? मैं चौंक गई और बोली, अरे ये क्या कह रहे हैं मालिक आप, मेरी एक बेटी भी है। वह बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी उस बेटी को अपनी बेटी की तरह पालूंगा। तुम्हें अब काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुमने देखा तो है मेरे पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है। ये सारी संपत्ति मैं अपने दोनों बेटों और तुम्हारी बेटी के नाम कर दूंगा। यह सुनकर मुझे भी अच्छा लगा। आखिर मेरा भी आगे कोई सहारा नहीं था। मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई और फिर उसकी शादी ब्याह का ही देखना था, और इसके लिए पैसे जरूरी थे। रोज मैं काम करने जाती थी, और उसके पीछे का कारण कुछ भी हो, लेकिन असली वजह पैसा ही था। पैसे कमाने के लिए ही मुझे जाना पड़ता था, और इसीलिए मैंने इस बारे में सोचने का फैसला किया। फिर मैं घर आई और मैंने यह बात अपनी बेटी को बताई। मेरी बेटी बोली, मम्मी,
अगर तुम्हें इसमें सुख मिल रहा है तो आप जरूर करो, मैं तैयार हूँ। मेरी समझदार बेटी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले ही दिन मैंने उस बूढ़े से कहा, ठीक है, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुरंत ही हम दोनों कोर्ट गए और शादी कर ली। अब जिस घर में मैं काम करने जाती थी, वहाँ का मालिक बूढ़ा अब मेरा पति बन गया था और मैं भी उसी घर की मालकिन बन गई थी। पर यह बात उसके बेटों को पता नहीं थी। मुझे पक्का विश्वास था कि एक दिन उन्हें यह सब मालूम हो ही जाएगा, लेकिन हमने यह शादी कोर्ट में आपसी सहमति से की थी, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं था। शादी के बाद वाला दिन हमारी सुहागरात थी। उस दिन मुझे बहुत अलग महसूस हो रहा था। मैं 35 साल की थी और मेरा पति 46 साल का, यानी लगभग 11 साल बड़ा। मैंने कहा, चलो पहले खाना खा लेते हैं। फिर मैंने उसके लिए पनीर की सब्जी और चपातियाँ बनाई। मेरे हाथ का खाना खाकर वो बहुत खुश हुआ। फिर बोला, चलो अब बहुत देर हो गई, सो जाते हैं। मैंने कहा, कहाँ? तो वो बोला, तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे ही सो जाता हूँ। मेरी बेटी भी उसी कमरे में सो रही थी, इसलिए हमें मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। मैं बेटी से कहे बिना ये सब नहीं कर सकती थी। देखा जाए तो बहुत सालों से हम दोनों ने इस तरह का सुख नहीं पाया था। फिर भी मैंने कहा, अच्छा, मैं अपनी बेटी के साथ ही सोती हूँ। उसने भी हाँ कर दी। मैं अपनी बेटी के पास आकर लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद बेटी सो गई और मैं पानी पीने के लिए बाहर गई। मैंने देखा बूढ़ा भी बाहर ही सोया था। मैं धीरे से उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने कमरे में ले गया। फिर उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोला, कई दिन से मेरे दिल में जो बात थी, आज वो इच्छा तुमने पूरी कर दी। और इतना कहकर उसने मुझे जोर से अपनी तरफ खींच लिया। मैं बोली, जरा रुक जाइए। पर वो मानने वाला नहीं था। वह मुझसे बार बार लिपट रहा था, मेरे गले पर हाथ फिरा रहा था। मेरे शरीर में अजीब सी बिजली दौड़ने लगी। मैं बोली, अच्छा थोड़ी देर रुकिए तो सही। फिर मैं नीचे बैठ गई। तभी उसने मेरी कमर पकड़ ली और कहा, चलो। वो मुझे अपने दोनों हाथों में उठाकर बिस्तर पर ले गया, वहीं झुका दिया और मेरी साड़ी एकदम साइड कर दी। 46 साल का बूढ़ा उस रात किसी जवान शेर की तरह लग रहा था। मैं सोच रही थी कि ये तो बस 1 मिनट का खेल होगा, लेकिन नहीं, उसने मुझे पूरी ताकत से थामे रखा। सच कहूं तो मेरे पहले पति में भी इतनी ताकत नहीं थी। मैं बोली, अरे आप तो बूढ़े लगते ही नहीं, बिल्कुल जवान लड़के जैसे लग रहे हो। तब वह बोला, सामने देखो। मैंने देखा, वहां एक गिलास दूध रखा था और बगल में कुछ गोलियों का पैकेट था। मैंने पूछा, ये क्या है, कैसी गोलियां हैं? वो बोला, कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर करीब आधा से 1 घंटा तक वह मेरे साथ रहा। उसने अपनी सारी चाहत मुझसे पूरी कर ली थी। मेरा पूरा शरीर टूट चुका था। तब मैंने समझा कि असल में उसने वो गोलियां खाई थी, जिनकी वजह से उसमें इतनी ताकत आ गई थी। अब वो बहुत थक चुका था और पसीने में भीग गया था। थोड़ी ही देर में वो चुपचाप लेटा रहा। मेरी साड़ी पूरी तरह गीली और खराब हो चुकी थी। मैंने उसे निकालकर धुलाई में डाल दिया और दूसरी पहनने ही वाली थी कि तभी वह बोला, एक काम करो, अलमारी में गाउन है, वही पहन लो। मैंने अलमारी खोली और देखा उसमें उसकी पत्नी के सारे कपड़े रखे थे। मैंने उनमें से एक गाउन लिया और पहन लिया। मुझे अब बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा लग रहा था। मैंने कहा, अच्छा अब आपका मन शांत हुआ, अब आप सो जाओ, मैं भी जाकर लेटती हूँ। बूढ़े ने मेरा पूरा शरीर तोड़ डाला था। ऐसा लगा कि यह सब इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं जाकर अपनी बेटी के कमरे में सो गई। अगली सुबह मैं जल्दी उठी और घर का काम वगैरह करके चाय बनाई। फिर चाय लेकर उसके कमरे में गई। देखा कि बूढ़ा अब तक नहीं उठा था। मैं उसके पास गई और बोली, उठिए, काफी देर हो गई है। लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। मैंने उसे हिलाने की कोशिश की और कहा, उठिए ना, पर वह उठा ही नहीं। मैंने उसकी नाक पर हाथ रखा। उसकी सांस बंद थी। बूढ़ा मर चुका था। मैंने तुरंत उसके बेटों को फोन किया और यह सब बताया। वो लोग तुरंत घर आए और जल्दी ही उसका क्रियाकर्म हो गया। उन बेटों ने मुझसे पूछा, आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं उनकी पत्नी हूँ, हम दोनों ने कोर्ट में शादी की थी। यह सुनकर दोनों बेटे बोले, ठीक है, हमें जाना है, हमारे पास बहुत काम है, और तुरंत घर से निकल गए। बची हुई पूरी संपत्ति उनके नाम थी, मेरे नाम पर कुछ भी नहीं था।
यहाँ तक कि जो घर था वह भी बूढ़े ने अपने दोनों बेटों के नाम आधा आधा कर दिया था। लेकिन उसकी मौत के बाद मैंने घर में तलाश की तो उसके बिस्तर के नीचे एक कागज रखा हुआ मिला। उस कागज में उसने लिखा था, सुहानी, तुमने मेरी पत्नी की तरह मुझे सुख दिया और मैं यही सुख पाने के लिए तड़प रहा था। मेरे बेटे विदेश में रहते हैं, वे सिर्फ पैसे भेजते हैं, लेकिन मेरी कोई देखभाल नहीं करते। पर तुमने मुझे अपना मानकर मेरी सेवा की, इसलिए मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हें और तुम्हारी बेटी के नाम करता हूँ। ये पढ़ते ही मैं उस कागज को लेकर वकील के पास गई। वकील ने उस पर लिखे अनुसार आधी संपत्ति मेरे और मेरी बेटी के नाम कर दी। अब मेरे पास भी बहुत पैसे थे और मेरी बेटी के नाम पर भी। इस वजह से हमें अब काम करने की जरूरत नहीं थी। हमने खुद का घर खरीद लिया और उस घर में दोनों साथ रहने लगे। अब अपने घर में मैंने एक नौकर रखा था। धीरे धीरे वो हमारे साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। घर में काम करने आया वह सिर्फ 24 साल का जवान लड़का था। उसका नाम कुमार था। लंबा, गोरा, खूबसूरत, अच्छे से संवरे हुए बाल और आंखों में एक मासूम चमक। उसका बात करने का तरीका भी बहुत नर्म था। मैं और मेरी बेटी अब आराम से जीवन बिता रहे थे, लेकिन आराम के साथ एक अकेलापन भी था। बेटी अपने कॉलेज में व्यस्त रहती और मुझे दिन भर घर में अकेले रहना भारी पड़ता। कुमार सुबह से ही सारे काम करता, झाड़ू, पोछा, बाजार से सब्जी लाना, सब ठीक से और मन लगाकर करता। धीरे धीरे मुझे ये महसूस होने लगा कि वह मुझे अलग नजर से देखता है। कभी पानी लाकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता, तो कभी अगर मैं थक जाऊं तो कहता, मैडम आप बैठिए ना, मैं कर देता हूँ सब। उसकी इस देखभाल में मुझे एक अलग ही सुकून मिलने लगा। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। मेरी बेटी अपनी सहेली के घर प्रोजेक्ट के लिए गई हुई थी और मैं घर पर अकेली थी। अचानक बिजली चली गई और अंधेरे में मैंने मोमबत्ती जलाई। तभी कुमार भीगता हुआ घर में आया। उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे। मैं बोली, अरे ऐसे भीगकर क्यों आए? ठहरो, मैं तौलिया लाती हूँ। मैंने उसे तौलिया दिया, पर वह धीरे से बोला, मैडम मुझे ठंड लग रही है, थोड़ी देर यहीं बैठने दीजिए। दोस्तों, आगे की कहानी मैं अगले भाग में सुनाऊंगी। आगे बहुत सुंदर किस्सा है। जानने के लिए कि कुमार और मेरे बीच क्या हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भाग 2 लिखें। धन्यवाद।